हिंदू धर्म में सालों से चली आ रही भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का बहुत ही खास महत्व बताया गया है। इस दिन ओडिशा के पुरी शहर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा विशाल रथों पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं और उनकी इस यात्रा में लाखों लोग शामिल होते हैं। हर साल इस यात्रा को बहुत ही भव्य तरीके से निकाला जाता है और लाखों लोग जो इस यात्रा में शामिल होते हैं वो रथ को अपने हाथों से खींचने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। इसके पीछे मान्यता कुछ ऐसी है कि कहा जाता है कि जो भी भक्त इस रथ यात्रा में शामिल होता है और रथ खींचता है उसकी जिंदगी के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन सदियों से चली आ रही इस रथ यात्रा के पीछे आखिरकार क्या रहस्य है, चलिए बताते हैं आपको हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए और जानते हैं इस यात्रा से जुड़े और कुछ खास तथ्य। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के पीछे यूं तो कई पौराणिक कहानियां हैं, लेकिन इन सब में सबसे प्रसिद्ध है ओडिशा के राजा की कहानी। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के देहांत के बाद उनकी अस्थियों को नदी में बहाया गया और उसी समय पर ओडिशा के राजा को ये सपना आता है कि समुद्र में एक पवित्र लकड़ी बहकर आएगी और उसी से मंदिर की स्थापना करवानी है। कहा जाता है कि तब ओडिशा के राजा ने उस लकड़ी से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बनवाई। इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जाता है कि उनकी मूर्तियों को बनाने के लिए खुद विश्वकर्मा देव शिल्पी वहां पर आए और उन्होंने मूर्तियों को बंद कमरे में बनाने की शर्त रखी। उस वक्त तो राजा ने उस शर्त को मान लिया, लेकिन कुछ दिन बाद उनको उस कमरे से कोई आवाज नहीं आई। तब वो उस कमरे में चले गए। उस वक्त तक वो मूर्तियां अधूरी थी और तब से वो मूर्तियां अधूरी ही रही। तब राजा ने उन मूर्तियों को अधूरा ही मंदिर में स्थापित करवा दिया और तब से ये भविष्यवाणी हुई कि भगवान जगन्नाथ साल में एक बार अपनी जन्मभूमि जरूर जाएंगे और तब राजा ने उनकी जन्मभूमि जाने की व्यवस्था की और कहा जाता है कि तभी से ये यात्रा चली आ रही है जिसमें लाखों लोगों को हिस्सा लेने का सौभाग्य प्राप्त होता है। रथ यात्रा के लिए भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के लिए 3 अलग अलग रथों को तैयार किया जाता है, जिन्हें तैयार करने के लिए तैयारियां महीनों पहले शुरू हो जाती हैं। इतना ही नहीं, इन रथों को तैयार करने के लिए किसी भी कील या कांटे का प्रयोग नहीं होता, बल्कि नीम की पवित्र और परिपक्व लकड़ियों से इसका निर्माण किया जाता है, जिसके लिए लकड़ियों को बसंत पंचमी से चुनना शुरू किया जाता है। इन लकड़ियों को चुनने के लिए भी मंदिर में खास समिति का गठन किया जाता है। इसी रथ यात्रा के साथ ही एक खास परंपरा भी है जिसे छेरा पहरा कहा जाता है। इस रस्म के मुताबिक भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के रास्ते पर सोने की झाड़ू से सफाई की जाती है। ये रस्म पूरी राजा या उनके वंशजों द्वारा ही की जाती है। इसके पीछे धार्मिक महत्व बताया जाता है कि सोना एक पवित्र और शुभ धातु है, जिससे सफाई कर भगवान का स्वागत किया जाता है। सफाई के साथ साथ वहां वैदिक मंत्रों का भी उच्चारण किया जाता है। रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर से शुरू होती है, जिसके बाद रथ गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं। ये भगवान की मौसी का घर है, जहां वो 7 दिन तक विश्राम करते हैं। भगवान जगन्नाथ की ये यात्रा 12 दिन तक चलती है, जिसके बाद वो वापस जगन्नाथ मंदिर पहुंचते हैं। हर साल ये यात्रा आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में होती है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए दुनिया भर से लोग अलग अलग जगह से आते हैं।